आइए आइए राजेश जी, आइए आप सभी आइए। आप सभी के सहयोग से आपको बहुत बहुत बधाई इस शिविर के लिए और इस लोकार्पण के लिए। आइए दीप प्रज्वलन कर इस मांगलिक कार्य का उद्घाटन करेंगे और हमारे संस्थान के संस्थापक परम पूज्य कैलाश जी मानव साहब और हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट भैया प्रशांत जी की तरफ से और हमारे डायरेक्टर महोदय श्रीमती वंदना भाभी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो जायाणं नमो लोहे सव साहुणम। स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए पूरे भारत से पधारे हुए रोगी ऑपरेशन इसका इस पैर में आ गई, इसको जन्म से था ये लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सर, ये जन्म के समय रोया लेट था जिसकी वजह से इसको ये सारे सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं सुल्तान में देखिए। आप कहाँ से बताइए बेटा? मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी से। ये मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी से है। और आप कहाँ से बेटा? आगरा से है। और आप कहाँ से बेटिया? रामपुर यूपी से। अब जा रहे हो? यूपी बरेली। आप कहाँ से? बदनावर एमपी बदलावर से। और आप कहाँ से बेटा? गुरदासपुर पंजाब से। आप भी जा रहे हो आज? अभी हैं यहाँ। आप हैं परम आदरणीय श्री राजेश जी अग्रवाल साहब, डिप्टी गवर्नर ऑफ रोटरी क्लब ऑफ मेवाड़ के, रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर के पैट्रन परम आदरणीय श्री हंसराज जी चौधरी साहब की स्थापना परम पूज्य कैलाश जी मानव साहब ने 1 फुट आटे से इस संस्थान की स्थापना की थी और 23 अक्टूबर 1985 से ये संस्थान अब तक 4 लाख से भी अधिक निःशुल्क ऑपरेशन कर चुकी है। ऑपरेशन के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र के गांव में हमारे वंदना भाभी जी के द्वारा राशन वितरण का कार्य भी किया जाता है, स्वेटर वितरण का भी कार्य किया जाता है। उसके अलावा जो ऐसी डिजीज हर्ट के, एलिफेंट फुट और उन सब बीमारियों का जो पैसे के अभाव में करवा नहीं पाते, उन्हें आप जैसे भामाशाहों से निवेदन करके उनका ऑपरेशन भी हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई करवाया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर निराश्रित बाल गृह की यूनिट भी चलती है, एमआर बच्चों का एमआर होम भी चलता है। ये सब सेवा के प्रकोप जो आप देख रहे हैं, इसमें आप जैसे भामाशाहों का संस्थान में बड़ा सहयोग रहा है। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ स्लाइड्स दिखा करके बता पाऊंगा जे किस तरह का प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा जो ऑल ओवर इंडिया में आज तक कहीं पर भी नहीं है। दैट इज बिकॉज ये सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट होगा जो हमारे पास 13 सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे अभी प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है। वहाँ पेशेंट एग्जामिन कोई करता है और उसको अपने तरीके से बनाता है और जो फिटिंग होना चाहिए उस तरीके से जो हम यहाँ पर हेडक्वार्टर में देते हैं, उस स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमने सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट यहाँ पर करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट फॉर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक सर्विसेज। नेक्स्ट सेंटर। जैसे कि मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, अभी तक हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। नेक्स्ट प्लीज। नारायण सेवा संस्थान लगभग 3 डिकेड से काम कर रहा है। 480 ब्रांचेस हैं और 49 ब्रांचेस अब्रॉड में हैं।
और हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैं मानता हूँ इट इज़ द बेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग करीब 3,70,000 इंडिविजुअल्स के कॉरेक्टिव सर्जरी हो चुका है। हमारे पास दो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक सेंटर हेडक्वार्टर में जैसे उदयपुर में है, एक यहाँ बड़ी में है, एक सेक्टर 4 में है, और इसके अलावा 11 छोटे आउटलेट्स हैं जहाँ पर फैब्रिकेशन भी होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप देख सकते हैं जो जहाँ पर वर्किंग अभी एनवायरनमेंट इसी तरह का है, और इसमें से ये बड़ी का कुछ सेंटर से फोटोग्राफ है जो अभी हम थोड़ी देर में देख सकते हैं। सेवा की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संदीप जी सिंगट पांडे साहब को, जो कि असिस्टेंट गवर्नर साहब है, आपके लिए पधारे और मंच की शोभा बढ़ाए। बड़े गर्व का और ऐतिहासिक दिन है कि आज इस मानवता के मंदिर नारायण सेवा संस्थान में आप पधारे और रोटरी क्लब ऑफ मेवाड़ उदयपुर का परमादरणीय बाबूजी साहब, भैया जी, मम्मी जी और परमादरणीय भाभी जी की तरफ से हमें आप सबका स्वागत करने का जो मौका मिला। और इसी सेवा की कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगजनों की सेवा ही नहीं, आप सबके सहयोग से आदिवासी क्षेत्र के गांव में भी राशन वितरण के साथ साथ उन बच्चों के लिए स्वेटर वितरण, ड्रेस वितरण के साथ साथ आप पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, युगांडा में भी आर्टिफिशियल लिम्ब का कैंप भी संस्थान ने अभी किया। लेकिन 22 तारीख से को एकदम से कोविड के होने कारण कैंप को कैंसिल करना पड़ा। ये जो आप सेवा के प्रकल्प देख रहे हैं, ये नारायण सेवा संस्थान आपकी अपनी संस्थान है, और ये संस्थान के जितने भी सेवा प्रकल्प आप जैसे बाबासाओं के द्वारा ही ये संपन्न हुए हैं। और मैं इसी सेवा की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री राजेश जी अग्रवाल साहब का। धन्यवाद प्रशांत जी, तो मैं समझ पाया, वंदना जी, अलग रोटरी क्लब मेवाड़ के प्रेसिडेंट सुरेश जैन साहब, पैट्रन हंसराज चौधरी जी, असिस्टेंट गवर्नर संदीप सिंगड़वादिया जी, डॉक्टर अरुण बाफना, सेक्रेटरी योगेश जी और सारे और रोटेरियंस, और नारायण सेवा संस्थान के वो सभी नारायण जो इस नाम को सार्थक कर रहे हैं, और स्पेशली एबल्ड जो लोग जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि हम उनकी सेवा कर सकें, और ईश्वर का जो स्वरूप बनकर यहाँ पर आप लोग जो सेवा कर रहे हो, उन सबको भी मैं सादर नमन करता हूँ। मुझे याद है जब मैं यहाँ आया तो मुझे याद आया कि मैं कैलाश जी, पद्मश्री कैलाश जी मानव जी से मैं मिला हुआ हूँ। कोटा में एक कैंप हुआ था सन 2009 में, और उस साल मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट था, और 56 बच्चों को हमने यहाँ सर्जरी के लिए भेजा था। और कैलाश जी मानव सन 2008 में कोटा आए थे, और रोटरी क्लब कोटा के साथ ही उन्होंने कार्यक्रम किया था, और उनका जो व्यक्तित्व मेरे जेहन में है। और मुझे उस समय, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट था अपने क्लब का, उन्होंने मुझे यहाँ की एक पगड़ी होती है स्पेशल, वो पगड़ी वो लाए थे, और उन्होंने मुझे वो पग पहनाकर मुझे वहाँ से सम्मानित किया था। नारायण सेवा संस्थान और रोटरी इंटरनेशनल का उद्देश्य एक ही है, और रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ ने ये आइडेंटिफाई करके कि अब उच्च तकनीक का जमाना है, हाई टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आ चुकी है, और हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स यूएसए के डिस्ट्रिक्ट और यूएसए के क्लब को पार्टनर बना के लगभग $1,10,000, जयपुर का सेंटर भी मैंने विजिट किया है। और अगर अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा तो 20 से 24 फरवरी तक कोटा में बहुत बड़ा कैंप एक आयोजित हुआ, जिसमें कृत्रिम हाथ और जयपुर फुट, बहुत सारी चीज़ें उनके सहयोग से रोटरी क्लब ने और भारत सेवा संस्थान की ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर करीब 4,000 लोगों को
ये सेवा प्रदान की है 20 से 24 फरवरी के बीच। हम लोग सक्षम हैं, हम लोग अपने पैरों पे चल सकते हैं, अपने हाथों से सब कुछ उठा सकते हैं, अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये दिव्यता जो भगवान ने हमको दी है, ये दिव्यता भगवान ने हमको ये पहचानने के लिए दी है कि कभी हम अपनी एक आंख में अगर एक तिनका भी गिर जाए और हमारे एक हाथ की उंगली में सूजन भी अगर आ जाए, तो हम अपने आप को कितना अक्षम महसूस करते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे और हमारे जीवन में कुछ अपूर्णता उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आ गई है। उस दिन हम धन्यवाद देते हैं भगवान को कि मैं ठीक हो गया, मैं रिकवर हो गया। उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जिनको भगवान ने पूरे जीवन भर के लिए यह पूर्णता दी है, और आप उनके जीवन में पूर्णता भरकर मैं समझता हूँ कि जितना दिव्य काम आप लोग कर रहे हैं, जो और वो दिव्यता आपने जो अपने अंदर जो पहचानी है, और जब भी कैलाश जी मानव साहब ने यह आइडिया कंसीव किया होगा 1985 से ये सेंटर चल रहा है, 4 लाख लोगों की सेवा आप कर चुके हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सेवा, किसी के जीवन में पूर्णता लाना, किसी को एक पूर्ण व्यक्ति के समक्ष खड़ा कर देना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सेवा कोई और सेवा नहीं है। और इतना ऑर्गेनाइज्ड वे तो ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह से पूरे देश में बताया गया, युगांडा में भी आप लोग कार्य कर रहे हैं। और हंसराज जी से मैं बात कर रहा था, तो आपने जो स्टेप वाइज प्रोग्रेशन बताया है कि अभी सेंटर फैब्रिकेशन आप प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स के लिए आप बनाने जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे भी आप जाने वाले हैं जिसमें। और हमारे दादा गुरु ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो मैं हर बात दोहराता हूँ, कि मंदिर में पूजा करने वाले से ज्यादा मंदिर का रास्ता बताने वाला ज्यादा पुण्य का भागीदार है। और उसी सेवा की कड़ी में आज जितने भारतवर्ष के रोगी जो आपने देखे, ये सभी कोई टीवी के माध्यम से आए, कोई अपने रिश्तेदार के माध्यम से आए, कोई रोगी ठीक होकर गया। आने वाले समय में फेज 2, फेज 3 सभी इकाई का लोकार्पण आपके सहयोग से नारायण सेवा संस्थान पूरा करने के लिए अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ये नारायण सेवा संस्थान की हंसराज जी चौधरी साहब को क्या 2 शब्द कहकर अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। परमादरणीय हंसराज जी चौधरी साहब। पूरे विश्व में हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे नंबर 1 है। इसकी बधाई हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश जी अग्रवाल को जाती है कि इन्होंने आपके ही कार्यकाल में पूरे विश्व में हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश जी अग्रवाल साहब का बहुत शुभकामनाओं के साथ में इस नारायण सेवा परिषद पर स्वागत करता हूं कि हमें वो इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मदद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अगर मिली तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश जी अग्रवाल की तरफ से मिली। आपने एक पल नहीं गवाया जब हमारा प्रपोजल गया, आपने डिस्ट्रिक्ट से डीडीएफ की तरफ से जो फंड मिलता है डीडीएफ फंड दिया और रोटरी फाउंडेशन को हमारी तरफ से पैरवी कर और इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में पूर्ण मदद की। तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और नारायण सेवा संस्थान के प्रशांत जी और कैलाश मानव साहब उदयपुर शहर में एक नई पहचान उदयपुर की दी। पूरे अगर विश्व में हम घूमते हैं तो मैं अभी रिसेंटली इजराइल गया, आप बिलीव करेंगे इजराइल जैसी कंट्री जहां हर आदमी पढ़ा लिखा है, बहुत इक्विप्ड है, वहां भी नारायण सेवा संस्थान का नाम। वियतनाम गया, वियतनाम में भी मुझे नारायण सेवा संस्थान का नाम मिला। इतने देशों में आपने नाम उदयपुर शहर का रोशन किया है। सेवा हर आदमी करता है और आगे हमारी आन और मान और शान के लिए हम अतिथि देवो भव करते हैं और सेवा के रूप में हमारे भामाशाह पैदा हुए हैं जिन्होंने सेवा की, अपना घर भेज दिया राज के काम के लिए। इसी तरह से भावना के साथ में हमारे रोटेरियंस हैं, पूरे विश्व में 12 लाख से ज्यादा रोटेरियन। अगर इस प्रोजेक्ट की हम जिस तरीके से इसकी पूर्ण जोर चर्चा कर रहे हैं सर, और इसको हम पूरे विश्व के 224 देशों में जहां हमारा रोटरी है उसको हम ले जाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा देश का पहला सेंटर बनाते हैं कि जिसमें कोई भी दिव्यांग लोग अगर भाग सकता है। आपने अभी देखा होगा मैराथन हुआ 2020 में, पूरा मैराथन जब हुआ पूरे वर्ल्ड में और उसमें जो धावक ने दौड़ा है और जिस पेड़
कृत्रिम पेड़ लगाकर जिसमें दौड़ा है वो उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑटो बुक के द्वारा, और वो वर्ल्ड में नंबर बनाया। हमारा पैर कैसे चलता है, हमारी उंगली कैसे चलती है, पूरे रिसर्च की उन्होंने कि हमारे शरीर का हर अंग किस तरह से वर्क करना चाहिए और कैसे वर्क होता है, उस वर्क की कंडीशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसके साथ में हमने टेक्नोलॉजी में कोई समझौता नहीं किया। हमारे पास बहुत सारी कंपनियां आई, इंडिया की भी कंपनी आई, लेकिन हमने जर्मनी जो इस वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है उसके साथ हम गए और ऑटो बुक के साथ में MOU साइन किया सर। और पहला फेज $1,82,000 का, यानी कि 1,38,00,000 रुपए हम फर्स्ट फेज में देने जा रहे हैं, जिसमें एक पूरा सेंटर जो आपने दिखाया डॉक्टर साहब ने अभी नारायण सेवा की तरफ से, वो फर्स्ट सेंटर में हम लोग इनिशियली बिना कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी जो एपरेटस बनेंगे उनके कृत्रिम अंग वो बन पाएंगे। प्रभु को देखना हो तो विकलांगों में देखना चाहिए। हम जहाँ एकत्रित हुए हैं वो ऐसी जगह है जो मानव के अंदर विराजमान प्रभु हमें यहाँ नजर आएगा। मैं मंच पर आसीन हमारे डिस्ट्रिक्ट 3054 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश जी अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट को जो नाम दिया है, आज डिस्ट्रिक्ट में जो एप्रिसिएशन मिला है पूरे वर्ल्ड में, RI में राजेश जी अग्रवाल को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मंच पर आसीन है पलक जी, हमारे पैटर्न हंसराज जी, संदीप जी सिंगरगढ़ असिस्टेंट गवर्नर एंड डॉक्टर अरुण वाफना। हंसराज जी, नारायण सेवा संस्थान की बात करूं तो नारायण सेवा संस्थान तो सेवा का प्रकल्प है ही। ये कहाँ कहाँ नहीं सेवा करता है, किस किस फील्ड में सेवा नहीं करता। जैसे आपने भी PPT में बताया, हम प्रशिक्षण भी देते हैं, ये मेडिकल का भी करते हैं, और दूसरा शिक्षण जो सिलाई आदि कृत्रिम जो रोजगार का भी सृजन करते हैं, जो विकलांग होते हैं उनको ऑफर रिलेशन रोजगार भी सृजन करते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, और रोटरी भी सेवा का ही प्रकल्प है, परंतु आप उसमें और ज्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और रोटरी आपके साथ जुड़ा है, इस आशा और विश्वास के साथ जुड़ा है कि आप जो सेवा कार्य करते हैं, रोटरी का भी वही उद्देश्य है, और वो सेवा कार्य आपके विश्वास को, आप रोटरी के विश्वास को कायम करके, रोटरी और नारायण सेवा संस्थान रोटरी के विश्वास को कायम करेगा, तो यह सेवा प्रकल्प लंबा चलेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि पूरे विश्व में 39,000 क्लब हैं, रोटरी क्लब, और 39,000 रोटरी क्लब को कैटर करने के लिए 527 इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। एरिया में कोई काम करना है, सैनिटेशन एरिया में कोई काम करना है, कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई काम है, तो सारे क्लब एम्पावर्ड है, और नारायण सेवा संस्थान के साथ मिलकर हम ये डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर ये अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताएंगे कि ये इस पर्टिकुलर सिटी में भी ये ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं, जो 13 ब्रांचेज आपने बताई कि जो आपके हैं, हम सारे क्लब्स का डेटा आपको दे सकते हैं। आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ के रोटरी क्लब के लोगों से संपर्क करें, और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आपके साथ हैंड इन हैंड कोई क्लब आगे आता है। और रोटरी इंटरनेशनल का जो ग्रांट सपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके चलते यहाँ सेंटर स्थापित हुआ है, तो उसमें मैंने जैसा आपको बताया हर क्लब ऑथराइज है, और दिव्यांगों को एम्पावरमेंट देने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रोटरी इंटरनेशनल प्रतिबद्ध है। और न केवल फाइनेंशियल एड, जैसा हंसराज जी ने बताया कि पूरा ट्रेनिंग प्लान उसको सस्टेनेबल रहे वो प्रोजेक्ट, वो सारे प्लान, उसके साथ हम लोगों का, हमारी पूरी टीम भी मॉनिटर करती है कि जहाँ पैसा दिया है वो उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है और सेंटर चल रहा है। तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर इंडिया भर में करीब 3600 क्लब है, और इंडिया में भी रोटरी की प्रेजेंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट टू वेस्ट सब जगह है, और पूरे करीब 2.25 लाख रोटेरियन इंडिया में है। तो इस साइज के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर मैं समझता हूँ कि अरोड़ा साहब का पॉइंट है कि दिव्यांगों की और जितनी ज़्यादा मदद की जा सके वो करनी चाहिए, और हम सब उसके लिए तत्पर हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मैंने आंकड़े देखे हैं, जिसका एक मंत्रालय बनाया हुआ है दिव्यांग का, आयुष मंत्रालय में। वहाँ पे हमारे पास एक लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, जो अभी शेखर मेहता साहब की बात कर रहे हैं,
उनका बहुत बड़ा फोकस आने वाले समय में बहुत अच्छा है कि हेल्थ पे और एजुकेशन पे, पर्टिकुलरली दिव्यांग लोगों पे जिनको रोजगार भी देना है और उनको डिसेबल से एबल बनाना है। तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि हम उस अंतिम पंक्ति तक कैसे पहुंचे, वो आंकड़ों से तो हमें पता लग ही जाएगा। और नारायण सेवा संस्थान के पास बहुत बड़ा आंकड़े है। नारायण सेवा संस्थान अगर 13 सेंटर पर जुड़ी हुई है और 13 सेंटर से अगर 130 सेंटर पर जिस दिन चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश का कोई कोना बच जाएगा कि जहां मतलब ये संस्था नहीं होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि उस अंतिम व्यक्ति, अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति तक हम रोटरी के माध्यम से उनको सेवाएं दें, क्योंकि हमारे पास हमारा जो बताया गवर्नर साहब ने कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में नाम लोगे, जिस एरिया में नाम लोगे, हमारा रोटरी वहां खड़ा होगा। बहुत बहुत इंटीरियर में हमारे रोटरी टीम है। रोटरी के साथ आरसीसी बनी हुई, गांव लेवल पर हमने आरसीसी बना रखी है, यंग बच्चों में रोटरेट बना रखे हैं, इंटरेक्ट स्कूल में इंटरेक्ट बना रखे हैं। हमारी जो पकड़ है वो बहुत डीप लेवल तक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के मुझे नहीं लगता कि सेवा के उस अंतिम व्यक्ति को भी अगर हम सेवा नहीं दे पाएंगे तो मुश्किल है। 35 साल पहले जब गुरुदेव ने नारायण सेवा स्थापना की थी तो उन्होंने बस इसी विजन को लेके चले थे कि जब हम दुनिया में आए और जब हम दुनिया को छोड़े तो उस टाइम फ्रेम में हम दुनिया को कुछ बेहतर देके जाए। उसी प्रकल्प में आज हमारे साथ रोटरी क्लब जुड़ चुका है, जिसमें हम कई सारे असहाय लोगों को वापस आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पर खत्म कर सकते हैं और उनको फिर से अपने पाँव पे खड़ा कर एक नया जीवन दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम किसी को फिर से अपने पाँव पे उठा दें और उसको जीने की एक नई दशा दें। तो रोटरी क्लब को पूरे नारायण सेवा परिवार की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इसमें हमारे साथ जुड़े और 10 वर्ष तक ही नहीं, हम आने वाले कई वर्षों तक इसी तरह सेवा कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रोटरी के साथ में हमारा रिश्ता सालों साल यूं ही बढ़ता रहे और आगे चलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।